नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हायर पावर्स ने बात करने के लिए कहा गया है आपके साथ, मेरी सोल ट्राइब के साथ। ठीक है, एंड मैं आपको ये बता दूं, ये मैं बार बार तकरीबन हर वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको बार बार बताती हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट कम्युनिकेशन आप किस तरह से क्या चल रहा है क्या नहीं, आप कैसे बताएंगे किसी को, कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सेकेंडली, मैं हमेशा ये बात करती हूँ दैट यू हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल। आप क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप एंड यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देती हूँ। एक सॉन्ग है, मैं पंजाबी सॉन्ग है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताना चाहती हूँ कि एक लड़की, एक फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को ये बोल रही है कि तू मुझे जिस तरीके से भी रखेगा, उस तरीके से रहने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, कि तुम मुझे जिस भी हाल में मुझे रखोगे मैं उस हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। फेयर इनफ, ठीक है, प्यार है जो भी है, उन्होंने कहा। नेक्स्ट लाइन आती है कि तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझे वो करने के लिए तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सो नाउ हेयर कम्स दी डाउनलोड मैसेज। यहाँ पे हायर पावर्स आपको कह रही है, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि हायर पावर्स आपको कह रही है दैट यू हैव टू बी माइंडफुल, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, what is there in your mind going on, what is going on in your thought process। ठीक है, किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, किस तरह की थिंकिंग चल रही है, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो आप किसी का व्लॉग देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, आप न्यूज़ भी इवन देख रहे हो, किसी तरह की बुक्स आप पढ़ रहे हो, आप किसके साथ समय बिता रहे हो, किस तरह की आपकी कंपनी है, इट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पर जो वो सेकेंड लाइन में कहा गया है कि जिस तरह से तुम मुझे कहोगे मैं उस तरह से करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर, और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, या ये सिर्फ डाउनलोड मैसेज नहीं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत सारी गर्ल्स की, लेडीज़ की, विमेन, जो भी आप कहना चाहें उनको, उनकी रियल ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है, ट्रू रियल स्टोरीज। और किसी एक महिला, एक लड़की, एक लेडी, एक वुमेन की बात नहीं करूँ मैं, बहुत सारी जो हम सुनते हैं कि क्या चल रही है आजकल, आपको पता है कि क्या चल रहा है, रिलेशनशिप्स का क्या स्टेटस चल रहा है ना। तो उसमें क्या है, अगर आपका, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि कल को जब वो ही, चाहे आप देखिए, चाहे आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप उसके आप उसकी फियांसी हो, चाहे आप अभी जो भी कहें आप, है ना, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, या उसको कन्वर्ट करना चाहते हो आगे मैरिज में, या आपकी मैरिज भी हो चुकी है, आपके चाहे बच्चे भी हो चुके हैं। ठीक है, और सारी कैटेगरीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर कल को वही इंसान आपको थ्री सम या फोर सम, या फिर कोई भी रातों रात कोई ऐसा इंसान उसका दोस्त बन जाता है जिसको कि आगे पीछे आपको कभी कुछ नहीं पता, और कोई ऐसा इंसान वो आ जाता है, क्रिएट कर देता है, आपको उसके साथ वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए बोलता है, तो क्या आप तैयार हैं ये करने के लिए? आप बताइए मुझे, आप बताइए। जो जो आप कंटेंट वॉच कर रहे हैं, जो आप कंटेंट देख रहे हैं, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, क्यों महादेव, क्यों हायर पावर्स कह रहे हैं दैट यू हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल। क्या आप तैयार हैं? मतलब हम जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जो हमारी देवी शक्ति हमारे अंदर है, जो हमारी हर की, हमें क्यों इतना ज़्यादा वो कहा जाता है कि अर्धांगिनी, है ना, क्यों मैरिजेस इंपॉर्टेंट होती है, मैरिज क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो हमें कहा जाता है कि एक लेडी के अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी एक ह्यूमन बींग, है ना, एक ह्यूमन बींग ला सकती है लाइफ में, है ना। आप ये सोचो कि उसके अंदर इतनी पावर है उसके अंदर, तो उसको इतनी ज़्यादा देवी शक्ति कहा जाता है, और देवी शक्ति उनके अंदर है कि वो अपने खुद के हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को, फियांसी को, जो भी दोस्त है या बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं, जो भी आप मानते हैं, उसको सही रास्ते पे लाने का उसमें कैपेसिटी होती है कि सही रास्ते पे लाना, है ना। एंड बहुत सारी मैरिड वुमेन की भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, एंड उनकी भी बात कर रही हूँ जो कि कमिटेड रिलेशनशिप्स में है, जो कि सीरियस रिलेशनशिप्स में है, और जिनके साथ ये हुआ है।
जिनके साथ ये हुआ है। और फिर जब उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया और फिर वो ही जना जिसके बारे में जैसे कि आप लगा रहे हैं लगाते हैं कि जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, तुम बस जैसे कहोगे, है ना। तो आप देखिए, आप फिर इस इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहें। आप इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि आज की डेट में ये जो भी कुछ चल रहा है, हम सबको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या चल रहा है, हम सबको पता है आज के टाइम में क्या चल रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए भी, क्योंकि देखिए कोई भी जना आपको, आप तो खुद ही पूरे मतलब क्या वर्ड यूज़ करूँ, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, तो सिर्फ मुझे आपको ये कहने के लिए कहा है कि अपनी देवी शक्तियों, देवियों, आप सब देवियों हो, देवी शक्ति, अपनी देवी शक्ति को पहचानो, अपनी जो आपके अंदर गिफ्ट्स दिए हैं भगवान को, उनको जानो, उनको पहचानो, बी अवेयर, बी माइंडफुल, प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी अवेयर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से निकल चुके हैं। ठीक है, आपको जितना मर्जी कोई जना करीबी हो आप पे, जितनी मर्जी जान हाजिर करता हो, या जितना मर्जी आप पे जो मर्जी अपनी जान लुटाता हो, जो मर्जी करता हो, कोई जो मर्जी करता हो, ठीक है, तो आपने इतना ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराने हैं, स्टैंडर्ड्स कहिए क्या कहिए, है ना। ठीक है, तो यू हैव टू बी माइंडफुल, नहीं तो तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बेनिफिट्स देख ले लिए वो, अगर ये ऑप्शंस देते हैं। एंड मैं एक बार बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आपको लग रहा है, तो आप ज़रूर अपना थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएं, देन यू विल कम टू नो द रियलिटी, जो एग्जिस्टिंग रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, तो और सेकेंडली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स के बारे में बात करने के लिए कहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत हर कोई जना परेशान है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल के नाम से बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। देखिए, जब एक, सबसे पहले मैं मेल की बात करती हूँ ना, रोल्स रिवर्स करते रहिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई दो जने शादी में, दो जने होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसमें से मैन ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, ठीक है, एक पुरुष ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, तो क्या जिसके साथ उसने चलाया, जिस लड़की के साथ, चाहे वो लड़की उसकी वर्क प्लेस पे है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो कहीं पे भी, जिसको जहाँ पे भी चांस मिला, जहाँ पर भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली, है ना, या जो भी, ठीक है, हाँ, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे बाहर है, चाहे वो कहीं काम की जगह है, चाहे वो कैजुअल जगह है, जहाँ पर भी, ठीक है, क्या वो उस लड़की को कभी ये बोलेगा कि मेरे ये टर्म्स चल रहे हैं मेरी वाइफ के साथ, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी, क्या रियल चीज़ वो बताएगा? क्या मेरी वाइफ मेरी गलत चीज़ें, ये मेरी टॉक्सिक हैबिट्स को सुधारने में लगी हुई है, क्या वो ये बातें बताएगा? अब मुझे खुद बताइए, आप खुद सोचिए, जितने भी जिन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन्होंने चलाए हुए हैं या चलाने का सोच रहे हैं, या जिनके जो बेचारे पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से, तो आपको ये तो नहीं क्या लग गया है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि कोई भी जना, चाहे वो महिला है आउटसाइड द मैरिज रिलेशनशिप चलाना चाहती है, या जेंट्स है, कोई पुरुष है आउटसाइड द मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहते हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि रियल सिचुएशन क्या है। वो हमेशा आपको ये सिचुएशन पोर्ट्रे करेंगे, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसा है, अरे ये, अरे वो, अरे ये वो। एंड जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया जा रहा है, जो लड़की है, चाहे अब वो लड़की मैरिड है चाहे अनमैरिड है, या फिर उसके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, या उस लड़की को ये लग रहा है कि अच्छा अच्छा वाओ, मेरा तो उसके साथ इसका अच्छा नहीं चल रहा, वो उसको ऐसे हो जाएगा और मैं इससे शादी कर लूंगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कर लूंगी में और कर ली, उसमें बहुत फर्क होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर अगेन मैं कह रही हूँ, रोल्स रिवर्स कर लीजिए। अगर कोई भी, जो भी कमिटेड पार्टनर है, रिश्ते में, चाहे वो एक महिला है पुरुष के प्रति शादी में, या फिर एक यू नो पुरुष है महिला के प्रति, ठीक है, एक पुरुष है महिला के प्रति, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आउटसाइड द मैरिज रिलेशनशिप चला रहा है, जो आउटसाइड द मैरिज रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हुआ है, या किसी जो अपनी किसी को भी प्रपोजल दे रहा है, या कुछ भी, आप भूल जाएं कि वो आपका सगा होगा, वो कभी भी आपका सगा नहीं होगा।
क्योंकि एक मैरिज बहुत चीज़ें डिमांड करती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस डिमांड करती है, चाहे वो एक मेल की तरफ से हो चाहे एक फीमेल की तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस डिमांड करती हैं। क्योंकि देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना और उन्हीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हस्बैंड वाइफ बन जाना, ठीक है, लोग तो वही हैं, लेकिन शादी हो जाना, चाहे वो जौन सी मर्जी शादी हो, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, चाहे लव कम अरेंज मैरिज, जो मर्जी नाम दीजिए, वंस यू आर मैरिड, इट्स मैरिज इज अ मैरिज, ठीक है। तो इट इज़, अगर आपको लग रहा है जो भी आउटसाइड द आउटसाइड द मैरिज जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, ऑफर दे रहा है, कोई पुरुष किसी लड़की को दे रहा है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, या कोई लेडी किसी आउटसाइड द मैरिज किसी लड़के को दे रही है, किसी आदमी को दे रही है, किसी मैन को दे रही है, तो आपको लगता है वो आपके साथ लॉयल है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो अपना 3 महीने 6 महीने साल तक आपके साथ, जब तक अपने बेनिफिट्स के लिए आपके साथ होंगे, आपके बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि अगर उनका पार्टनर उनकी तरफ डेडिकेटेड और लॉयल है ना, और वो उनके नहीं हो सके तो वो आपके कभी भी नहीं हो सकते। एक मैरिज में अगेन आई विल से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस लगते हैं, स्पेशली फीमेल के। वो अपना घर बार, उनकी अपनी नौकरी, अपना काम काज, उनका रूटीन, उनका स्केड्यूल, उनका पहनना उठना, कपड़े, किस तरह से उठना बैठना, किस तरह से बाल कटवाने नहीं कटवाने, ये करना है नहीं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस लगते हैं एक फीमेल के, स्पेशली एक फीमेल के। उनके पूरे हार्मोन्स का पूरा वो हो जाता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते 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 निभाते। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के नहीं निभाते, जेंट्स निभाते, लेकिन इन कंपैरिजन टू मैन फीमेल्स को बहुत कुछ चीज़ों से निकलना पड़ता है, चाहे आपके बच्चे हो गए हैं चाहे नहीं हुए हैं। तो अगर कोई भी पुरुष आपको आउटसाइड ऑफ द मैरिज आपको अप्रोच कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो आप बहुत गलत फहमी में, आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, आप गलत फहमी में, आपको लगता है बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप गलत फहमी में है, माय डियर स्वीट। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, चाहे जो मर्जी है, वर्किंग है नॉन वर्किंग है, जो मर्जी है। एंड फिर आगे से कई लड़कियां ये कहती हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, उसने तो हमें ये बताया था, हमें उसने तो हमें, तो आप खुद सोचिए, क्या कोई जना बताएगा? क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जानना? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर, वो आपको क्या बता रहा है, वो सही बता रहा है या नहीं। अगर कोई जन उन सीधा पूछिए, दिखाइए मुझे पेपर्स, कहाँ साइन है आपकी वाइफ के। कई लोग, हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसने तो मुझे ये बताया था कि आप उसकी एक्स वाइफ हैं। द मोमेंट कोई भी आपको पुरुष जो कि मैरिड है ये बोलता है, उसे को पेपर्स दिखाओ मुझे जहाँ पे आपकी वाइफ के वहां पे साइन प्रॉपर हुए हो, जहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे कुछ हो प्रॉपर लीगल चीज। साइन की बात कर रही हूँ मैं, कि आपके वाइफ के प्रॉपर साइन हुए, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे, आलतू फालतू कुछ नहीं। क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आजकल, बहुत कुछ, किसी पे कुछ लगा दो, एलिगेशन लगा दो, किसी पे कुछ कर दो, किसी पे कुछ कर दो, अपनी अपने अंदर के डेमन को फुलफिल करने के लिए। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देवियों, आपके अंदर देवी शक्ति है, उसको जगाओ, बेवकूफ़ मत बनो। हाँ, अगर आप बनना चाहते हो बेवकूफ़, देन इट्स अप टू यू। क्योंकि बहुत सारे जब ये कहते हैं कि उसने तो मुझे बताया था एंड ये था, अगर आप सही हो तो आप चीज़ों को क्लियर करोगे। अगर आप नहीं हो, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो उनसे, किसी भी तरह का बेनिफिट देना चाहते हो और बेनिफिट लेना चाहते हो, देन इट्स योर फ्री विल, कोई जो ना उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें आप फिर किसी पुरुष को गलत मत ठहराएं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना उसके बारे में, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, उसकी बैकग्राउंड तो लो, उसकी हिस्ट्री तो निकाल लो, उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, क्या क्या नहीं, किसके साथ वो इन्वॉल्व था, किसके साथ नहीं है, कौन सी टर्म्स पे चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मैं तो अपनी वाइफ को छोड़ने वाला हूँ, मैंने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, या लड़कियां जो खुद से बोल देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं कि हमें तो लगा कि आप एक्स वाइफ हो। बहुत बारी, देखिए मैं तभी कह रही हूँ, जब शादी हो जाती है एक इंसान बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है एक वाइफ को, आपने पिक्स नहीं अपलोड करनी, आपने ये नहीं करना, आपने रील नहीं बनानी, आपने बाल नहीं कटवाने, हमारी दोनों की इकट्ठी फोटोग्राफ्स नहीं डलनी चाहिए, मुझे ऑफिस में ये है मेरा ये। तो वो बहुत कुछ, देखिए जब आप गर्लफ्रेंड होती है ना, जब आप वाइफ बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड आपको तभी पता चलेगी जब आप उसमें आ जाएंगे रोल में।
लेकिन अपने आप को ऐसे बेवकूफ़ बिल्कुल भी ना बनाएं, अवेयर रहें, माइंडफुल रहें। लेकिन हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं बेवकूफ़ तो वो आपके ऊपर है, वो बिल्कुल आपके ऊपर, वो भी आपकी चॉइस है, दैट इज़ टोटली योर पर्सनल चॉइस। एंड रोल्स रिवर्स करेंगे तो उसमें मैं उनको भी कह रही हूँ, उन पुरुषों के लिए जो कि महिलाएं बोलती हैं मैरिड में रहते हुए और एक्स्ट्रा मेंटल बाहर चला रही हैं कि नहीं मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मेरा हस्बैंड मुझे ये नहीं करता, मेक श्योर इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनका हस्बैंड टाइम नहीं देता है, इट इज़ नॉट देयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, देन कोई भी जना कुछ नहीं, फिर आप उस महिला को मत बोलिए कुछ भी। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बी माइंडफुल।